अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं। थर्ड नंबर पर यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है जी सब्जेक्ट टीचर उर्दू की, ठीक है, और मैथ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो न्यू टीचिंग जॉब्स जो हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। इस हवाले से कंप्लीट डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। एंड प्लस आज की इस वीडियो में मैं आपसे 2 एडवर्टाइजमेंट जो हैं वो टीचिंग जॉब के हवाले से शेयर करूंगा, ठीक है। ये फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हैं और जैसे ही इसकी डिटेल्स आपसे शेयर कर चुका हूँ उसके बाद फिर आपसे जो सेकंड एडवर्टाइजमेंट है वो शेयर करूँगा, ठीक है। और सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये जो इदारा है जिसमें ये टीचिंग जॉब्स अनाउंस हुई हैं ये सेमी गवर्नमेंट है, आर्मी के अंडर आते हैं, सेमी गवर्नमेंट में, ठीक है। क्योंकि अक्सर कैंडिडेट्स इस हवाले से पूछ रहे होते हैं, एक तो ये कि सर ये गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सेमी गवर्नमेंट है, तो प्राइवेट नहीं होता, सेमी गवर्नमेंट होता है। अच्छा, उसके अलावा दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मेंशन है जॉब्स इन रावलपिंडी पंजाब। आप अगर पंजाब से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल होल्डर्स मतलब जो भी पंजाब के लोग हैं, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट जॉब लोकेशन जो है वो रावलपिंडी में होगी। आप इस्लामाबाद से हैं, रावलपिंडी से हैं, या उसके अलावा आप जहाँ मर्ज़ी से हों, बट अगर आप इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रहते हैं तो देन यू आर एलिजिबल, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अक्सर ये कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं। और दूसरी बात एक और ये भी बता देता हूँ कि अक्सर कैंडिडेट्स ये कह रहे होते हैं कि सर जो कोई और जॉब टीचिंग के हवाले से जो परमानेंट होती हैं गवर्नमेंट की, तो वो उस हवाले से भी हमें आगाह करें। तो जैसी कोई आती हैं तो मैं उसी टाइम आपको वीडियो बनाकर उस हवाले से डिटेल शेयर कर देता हूँ। गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो बस मुश्किल ही हैं, ठीक है, मगर एक उम्मीद है, लगा के रखें, मगर मुश्किल है, ठीक है न, क्योंकि जो पंजाब गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं, ठीक है, वो सब के सब प्राइवेट ऑलमोस्ट हो चुके हैं, सही हो गया। अब उसमें वो वाले बेनिफिट्स जो पहले गवर्नमेंट टीचर्स को या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिला करते थे, अब वो आइंदा आने वाले टाइम पर नहीं मिला करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, पीछे रह जाते हैं जो इदारे फेडरल के हैं, ठीक है, उनमें बहुत कम जॉब्स आती हैं, इतनी ज़्यादा नहीं आती। जब आती हैं तो मैं आपसे उन हवाले से डिटेल्स जो है वो शेयर कर देता होता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो जॉब्स हैं, ये जो जिस हवाले से डिटेल्स आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये है आर्मी पब्लिक स्कूल में, ठीक हो गया। और ये आर्मी पब्लिक स्कूल जो है ये सेमी गवर्नमेंट में आते हैं, ठीक है। और ये जो स्कूल है, ये स्कूल भी है एंड कॉलेज भी है फॉर गर्ल्स। और इसके अलावा जो दूसरी एडवर्टाइजमेंट है उस हवाले से भी मैं आपको अभी बता देता हूँ जस्ट कि वो भी एडवर्टाइजमेंट जो है वो आर्मी पब्लिक स्कूल ही है, बट ये बॉयज़ कैंपस है और इसमें सारे मेल कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये वाली जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें सब फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो फर्स्ट वैकेंसी है वो जी सीनियर स्कूल कंप्यूटर टीचर, ठीक है। और यहाँ पर क्लासेस भी मेंशन है 9 से लेकर 12 तक, यानी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी दोनों क्लासेस को आपने पढ़ाना है, ठीक है। क्योंकि ये स्कूल और कॉलेज दोनों हैं, तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखते हुए अप्लाई करना है, ठीक है। आगे क्वालिफ़िकेशन भी मेंशन है कि आपने MCS किया हो यानी कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया हो, और या फिर आपने MIT यानी मास्टर्स IT में किया हो, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आगे जो एक्सपीरियंस लिखा है वो भी मेंशन है, 3 से 5 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो, ठीक है। और अगर आपके पास फेडरल बोर्ड की क्लासेस का एक्सपीरियंस होगा या किसी स्कूल कॉलेज का एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफर किया जाएगा। और मैं अगेन आपको बता देता हूँ, हर वीडियो में इस हवाले से डिटेल्स शेयर करता हूँ कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप इन जॉब्स के लिए ज़रूर अप्लाई किया करें। क्यों? क्योंकि ये वाली जो जॉब्स है ना, जिसमें मैं आपको ये कहता हूँ कि आप ज़रूर अप्लाई करें, अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो ज़रूर किया करें। क्यों? क्योंकि इन जॉब्स के लिए आपने कोई फ़ी चालान वगैरह तो सबमिट कोई नहीं करवाना, ठीक है। सिंपली आपने उनको ईमेल कर देनी है अपनी CV वगैरह, तो आपको उस हवाले से कॉल वगैरह, इंटरव्यू की, डेमो की आ जाएगी, ठीक है। जिस चीज़ में, जिस जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करें और आपको चालान भी फ़ीस सबमिट करवानी पड़े, ठीक है, तो तब आपके पास अगर एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हो और आपके पास ना हो तो फिर ना किया करें अप्लाई। बट जहाँ पर चालान फ़ी वगैरह वाला कोई सीन ना हो तो वहाँ अप्लाई कर लिया करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो सेकंड जॉब है वो है जी सीनियर स्कूल इंग्लिश टीचर, और यहाँ पर भी क्लासेस मेंशन है, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी जो क्लासेस है वो आपने लेनी है, ठीक है। और मास्टर्स आपने इंग्लिश में किया हो, मास्टर्स है, BS है, कुछ भी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इधर भी वही सेम क्राइटेरिया है, 3 से 5 साल वाला, ठीक है। तो अगर आपके पास होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं। थर्ड नंबर पर यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है जी सब्जेक्ट टीचर उर्दू की, ठीक है,
और मैथ की। ये 2 टीचर्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है, सब्जेक्ट टीचर उर्दू और मैथ की। और यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट टीचर लिखा है तो यहाँ पर नीचे मेंशन नहीं है क्लासेस, तो ये जस्ट सेकेंडरी स्कूल के लिए होगा। और इसमें भी मास्टर्स रिक्वायर्ड है, मास्टर हो आपके पास या BS हो तो अप्लाई कर सकते हैं। और जो एक्सपीरियंस है आपके पास 3 से 5 साल का हो तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर प्री विंग टीचर है, ठीक है। और इसमें भी मास्टर्स आपके पास इंग्लिश में हो तो अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 1 साल का डिप्लोमा जो मल्टीस्टडी का होता है वो भी हो तो अप्लाई लाजमी करें। और उसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है वो 3 से 5 साल का होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, 5वें नंबर पर जो वैकेंसी है वो है जी आर्ट टीचर की, ठीक है। और फिर इसके बाद इसमें आपके पास मास्टर्स जो है वो आर्ट्स में होना चाहिए और अप्लाई कर सकते हैं। और 3 से 5 साल का एज ए आर्ट टीचर का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फिर छठे नंबर पर PTI है, फीमेल टीचर, मास्टर्स या BS आपका फिज़िकल एजुकेशन में हो तो अप्लाई कर सकते हैं। और 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो एज ए PTI, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे आ जाएं, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं, ठीक है, कि आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट जिस हवाले से अक्सर वीडियोस में मैं गाइड करता रहता हूँ, मेंशन है द इंस्टीट्यूट रिजर्व्स द राइट टू शॉर्ट लिस्ट एंड रिजेक्ट एनी एप्लीकेंट नॉट फुलफिलिंग द क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये उनके पास राइट होता है, वो शॉर्ट लिस्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। तो आपको अगर कॉल वगैरह नहीं आई तो इट मीन समझ जाएं कि आप जो है वो रिजेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप माइंड में रखा करें। फिर उसके बाद इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिज्यूम्स विल नॉट बी इंटरटेन्ड। और थर्ड पॉइंट पे लिखा है कि आपने एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवानी है, लास्ट डेट 6 जनवरी 2025 है। और आगे ईमेल एड्रेस दिया हुआ, सिंपली इस ईमेल एड्रेस पे आप जाएंगे, सिंपली जीमेल के थ्रू, ये जो ईमेल एड्रेस दिया जीमेल के थ्रू आपने अपनी CV वहाँ सेंड कर देनी है, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना। और बस ऊपर आपने जो सब्जेक्ट होता है, जब आप ईमेल करते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है, तो आपने सब्जेक्ट लाजमी लिखना है, अप्लाइंग फॉर मैथ्स टीचर, उर्दू टीचर जो भी है, ठीक है। तो ये चीज़ लाजमी आपने लिखनी है, सब्जेक्ट लाजमी मेंशन करने। अच्छा जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, ये मेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और ये कैंपस जो है वो बॉयज़ कैंपस है, ठीक है। और यहाँ पर जो जितनी भी जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसमें फर्स्ट नंबर पर है साइकोलॉजिस्ट, मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। MA MSc साइकोलॉजी हो तो आप एलिजिबल हैं। और आगे जो एक्सपीरियंस है वो भी मेंशन है, 2 साल का या मल्टीपल आपके पास एक्सपीरियंस हो, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट का, या APS का एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफर किया जाएगा। और नीचे जो स्किल्स हैं वो भी मेंशन है, ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड नंबर पर यहाँ पर सब्जेक्ट टीचर हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स मेंशन है, जिसमें इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और फिज़िक्स, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट टीचर जो हैं वो रिक्वायर्ड है इन तमाम सब्जेक्ट्स के। MA MSc BS कुछ भी इनमें से आपने किया हो इन रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और 2 साल का आपके पास जो है वो पोस्ट रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद लास्ट नंबर पर जो वैकेंसी है वो जी कंप्यूटर लैब अटेंडेंट की, ठीक है। और इसमें MS या फिर BS आपने IT में किया हो, ठीक है, या BScs आपने किया हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ICT का, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो जॉब्स मैंने आपको पहले बताया, ये रावलपिंडी में है, चकलाला जो आर्मी के अंडर आता है, ये आर्मी पब्लिक स्कूल और कॉलेज वहाँ पर है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी जो टर्म्स एंड कंडीशन है एग्जैक्टली सेम वही है जो ऊपर आपसे मैं पहले शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। जस्ट ये जो एड्रेस है ये थोड़ा सा चेंज है, जो जीमेल एड्रेस है, ठीक है। वो क्यों चेंज है, क्योंकि ये बॉयज़ कैंपस है, तो आपने यहाँ पर सिंपली अपनी जो है वो रेज्यूम, जो अपनी CV है वो आपने सेंड कर देनी है, ठीक है। और लास्ट डेट जो है वो भी मेंशन है 6 जनवरी 2025। और अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप इनसे PTCL नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये APS स्कूल का ऑफिशियल नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके आप अपनी कोई भी माइंड में क्वेरी हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।